Hello everyone, my name is Deepak. Guys, welcome to my YouTube channel. This has been very long period of time, like not coming on YouTube and uploading any video. So I'm gonna upload today one video on part of speech जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा how to take the part of speech or how to understand basically the part of speech. There will be no theory at all. We'll be directly going to the practical, understanding of how to find the part of speech. Okay, theory आप कहीं से भी गूगल करके उसको पढ़िएगा, नाउन क्या होता है, प्रनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब छोटा मोटा बस मैं आपको आइडिया देके चलता हूँ और देखिए डायरेक्ट हम पार्ट ऑफ स्पीच निकालेंगे आज। सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पे देखिए बहुत सी चीज़ें दिख रही होगी दोस्तों, है ना। पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। हमारे पास होती है 8 पार्ट ऑफ स्पीच। पहली होती है नाउन, दूसरी होती है प्रनाउन, तीसरी होती है एडजेक्टिव, फिर होती है एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है ना, और लास्ट में लिख नहीं पा रहा हूँ इंटरजेक्शन, यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरजेक्शन। मेरे ख्याल सब ने पढ़ा होगा, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है। अब इनके रोल क्या होते हैं, इनको पहचाना कैसे जाता है, इनको कैसे देखा जाता है, वो हम समझते हैं आज। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, इनको वन बाय वन हम समझते हैं। नाउन गाइज हम समझते हैं कि नाउन होता है जो पर्सन प्लेस थिंग होता है, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ तो इंटेलिजेंस और रेसिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, मैनेजमेंट, एडवाइस, ये सारे नाउन होते हैं, ठीक है, जितने भी होते हैं नाउन। अब नाउन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहचानने के लिए हमें क्या याद रखने होते हैं, कुछ सफिक्स याद रखने होते हैं। अब ये सारे जो है ना दोस्तों, एक सफिक्स है नाउन में यूज़ होने वाले। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा नाउन जिनसे बनते हैं वो है ANCE, नेस से बनते हैं, SION, TION से बहुत नाउन बनता है। ये तीन खासकर याद रखिएगा, SION, TION, ठीक है ना, ये नीचे दे रखे हैं, SION, TION। मेंट से याद रखिएगा, नेस से याद रखिएगा, ठीक है। और अगर ANCE, ENC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे नाउन बनते हैं। ऑल्दो ये सारे के सारे जो सफिक्स, सफिक्स मतलब जो बाद में लगते हैं, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगते हैं, तो ये सारे सफिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप नाउन बना रहे हैं तो, ठीक है। अभी जब मैं आगे पूछूंगा नाउन है या क्या है, और नाउन कोई भी चीज़ होती है, जैसे अगर मैं बोलूँ तो जैसे ऑनेस्टी कोई चीज़ है, ब्रेवरी कोई चीज़ है, ये सब चीज़ के तौर पे यूज़ किया जा सकता है ना। ऑनेस्टी, मैन ऑनेस्टी अगर है तो ऑनेस्ट उसका क्वालिटी हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्रेवरी है तो ब्रेव उसका क्वालिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे आपके पास रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे जो जहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक बार ज़रूर देखिएगा कि नाउन कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे बैगेज, विलेज, पोस्टेज, रिलायंस, ये सब है। आगे देखिए थोड़ा सा एडजेक्टिव। गाइस एडजेक्टिव की एक छोटी सी बात ध्यान रख लेना, वो दो चीज़ों की क्वालिटी बताएगा, एक तो नाउन की और एक किसकी बताएगा, प्रनाउन की। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। नाउन और प्रनाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, ये ध्यान रखिएगा, और किसी चीज़ की क्वालिटी नहीं बताता। बहुत रेयर सेंसेस में जो है वो वर्ब की बताता है, लेकिन वो भी अगर मैं बोलूँ लिंकिंग वर्ब होती है, उसमें भी डायरेक्ट वर्ब की क्वालिटी नहीं बताता वो। चलिए जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ही इज़ अ गुड बॉय। तो दोस्तों यहाँ पर गुड जो है बॉय की क्वालिटी बता रहा है, बॉय नाउन है तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस यही होता है एडजेक्टिव आपका। एक कोई भी वर्ड जो नाउन और प्रनाउन की बात कर दे वो एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने बोला दिस पेन इज़ माइन, तो दोस्तों यहाँ पर दिस जो है वो पेन की बात कर रहा है, ये नाउन है तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। कोई भी एक ऐसा वर्ड जो नाउन पर नाउन की बात कर दे वो क्या होगा आपका, एडजेक्टिव। जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पर दिस इज़ माई पेन, तो ये माई जो है वो पेन की बात कर रहा है। पेन अगर नाउन है तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। तो एनी वर्ड विच इज़ लाइक, जैसे देखिए मैं छोटे से एग्जांपल और ले लेता हूँ, ऑल बॉयज़ आर देयर। तो कोई पूछे ऑल किसकी बात कर रहा है, बॉयज़ की, बॉयज़ नाउन है तो ऑल यहाँ पर क्या बनेगा, एडजेक्टिव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैंने बोला माई पेन, तो माई ने किसकी बात करी, पेन की, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, है ना। मैंने बोला गुड बॉय, तो गुड ने किसकी बात करी, इसकी, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो मेरे को लगता है इतना बेसिक हम सबको शायद आइडिया होगा।
तो एडजेक्टिव के भी कुछ सफिक्स होते हैं गाइज, ये ध्यान रखिएगा, जैसे ड्रिंकेबल, पोर्टेबल, ब्रूटल, फॉर्मल, ये सारे हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं, इन सब से बनते हैं। और इसमें भी अगर मैं आपको बोलूँ तो 3 एडजेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, एक तो फुल, एक OUS, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ तो इसके अंदर एबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर मैं लूँ तो लेस से भी बहुत एडजेक्टिव बनते हैं, राइट। सो बहुत एडजेक्टिव होते हैं जिसके अंदर हमारा, कई बार लोग मानते हैं कि LY जो है सिर्फ वो एडवर्ब होता है, नहीं गाइस, LY एडजेक्टिव्स भी होते हैं, वो यूसेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं, अब हम सीधा निकालते हैं। देखिए मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, बस इसमें एक नोट कर लीजिएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, एडवर्ब की डेफिनेशन। एडवर्ब जो है 3 चीज़ों की क्वालिटी बता सकती है, वर्ब की, एडजेक्टिव की, और एडवर्ब अपनी क्वालिटी भी खुद ही बताती है, ये ध्यान रखना। वर्ब की, एडवर्ब किस किस की क्वालिटी बताती है, फिर से बोल रहा हूँ, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की, 3 चीज़ की क्वालिटी बताती है एडवर्ब, ये ध्यान रखिएगा। और इन तीनों को बहुत क्लोजली फॉलो करिएगा, यहीं पे आप फंसने वाले हैं बस अभी। ठीक है, और बाकी देखिए कुछ भी नहीं है, कंजंक्शन 2 चीज़ को जोड़ता है, वर्ब जो होता है वो एक एक्शन होता है, यानी ही इज़ गोइंग, शी इज़ कमिंग, आई एम कमिंग, ही इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ये सारी आपकी क्या है, कोई भी एक ऐसा एक्शन नज़र आया आपको। हाँ, कई बार वर्ब में एक्शन नहीं होता, वो स्टैटिक वर्ब होती हैं, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, है ना, तो ही इज़ अ गुड बॉय में इज़ वर्ब है, लेकिन वहाँ एक्शन नहीं है, वो स्टैटिक है। ठीक है ना, आई वॉज प्रेजेंट, आई वॉज प्रेजेंट, अब वॉज कोई भी एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो वर्ब है। तो कई बार स्टैटिक वर्ब होती हैं जिनमें एक्शन नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर वर्ब आप ऐसे याद सकते हो कि वो एक्शन वर्ड होता है। कंजंक्शन आपका क्या होता है, 2 चीज़ को जोड़ता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्रेपोजिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस। प्रेपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में किसी भी और वर्ड से पोजीशन और रिलेशन बताता है। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि प्रेपोजिशन के पास हमेशा एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बोलूँ ही इज़ विद मी, तो यहाँ पर ये मी क्या है, विद का ऑब्जेक्ट है, अगर ये मी हटा दूँ तो विद की वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो प्रेपोजिशन के पास एक नाउन या एक प्रोनाउन में से एक चीज़ होती है तभी वो प्रेपोजिशन होगी। 99% तो यही रूल चलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी आगे हम उसको देखेंगे। यार बेसिक डेफिनेशन आप कहीं से भी देख सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो बोल क्या रही है। जैसे नाउन कोई चीज़ होता है, प्रोनाउन नाउन की जगह आता है, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, एडवर्ब मैंने बताया था अभी, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। वर्ब कोई भी एक्शन होता है, कई बार वर्ब्स एक्शन नहीं भी करती है। अगर आपके पास एक ही वर्ब है और वो आपको हेल्पिंग नज़र आ रही है तो वो मेन वर्ब ही कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर 2 वर्ब है तो एक हेल्पिंग हो सकती है और एक मेन हो सकती है। कंजंक्शन 2 चीज़ों को जोड़ती नज़र आएगी, या तो 2 वर्ड्स को, 2 क्लॉजेस को। ठीक है, प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में किसी और वर्ड से रिलेशन और पोजीशन बताती है। और जो लास्ट में बोलूँ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन गाइस जैसे हुर्रे, ब्रेवो, ये सडन फीलिंग और इमोशंस बताते हैं। ठीक है, सडन फीलिंग और इमोशंस बताते हैं। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास क्या है जिसके अंदर हम निकालेंगे। मैंने आपके सामने 12-12 करके 2 क्वेश्चंस लिखे। मैं चाहूँगा कि पहले आप इसको पॉज करके खुद भी आंसर्स बनाएं और फिर उसके बाद मेरे आंसर्स देखें। अब इसमें हम सारी पार्ट ऑफ स्पीच की लॉजिक लगाएंगे और देखेंगे कि इनके पीछे लॉजिक्स क्या थी। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वी हैड अ लॉन्ग वॉक, हमें यहाँ पे लॉन्ग निकालना है। तो लॉन्ग जो है वो कर रहा है वॉक की बात, है ना। लॉन्ग जो कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, वॉक की। अगर वॉक सही निकलेगा तो लॉन्ग सही निकलेगा। अब कई बार लोग मांगते हैं कि वॉक तो हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है, लेकिन वो बोल रहा है अ लॉन्ग वॉक। तो दोस्तों जब ए आ जाए ना, कहीं पे ए आ जाए, एन आ जाए या द आ जाए, तो ये आर्टिकल्स होते हैं और ये हमेशा किसके साथ आते हैं, एक नाउन के साथ। ये ध्यान रखना, ए एन द जिंदगी भर नाउन के साथ आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ए के आगे नाउन पक्का आ चुका है। तो अब लॉन्ग जो है वो तो वॉक की बात कर रहा है, तो लॉन्ग नाउन नहीं हो सकता क्योंकि नाउन किसी और वर्ड की बात नहीं करता।
तो इसका मतलब यहाँ पे जो वॉक है वो आपका एक नाउन है और लॉन्ग जो है वो उसका क्या है, वो उसका एक एडजेक्टिव है। दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ लॉन्ग जो है वो वॉक की बात कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो वॉक है, वॉक जो है वो क्या है दोस्तों, नाउन है। क्यों? क्योंकि उसने बोला आ लॉन्ग वॉक, और आ जो है वो हमेशा एक नाउन के साथ आता है। तो लॉन्ग ने वॉक की बात करी, वॉक नाउन हो गया, तो लॉन्ग क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो पहला जो आंसर आप लगाएंगे लिख लीजिएगा कहीं पे, एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सॉर्ट आउट कर दिया एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट आते हैं, श्रीनाथ कुड नॉट बॉल फास्ट। अब देखिए बस हमें ये देखना है फास्ट वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, खुद एक चीज़ तो नहीं है, नहीं, फास्ट तो किसी और की क्वालिटी बता रहा है, और किसकी बता रहा है, बॉल की। अब BOWL, बॉल यानी वो बॉल कर सकता है। अब बॉलिंग करना एक क्या है, एक एक्शन है, तो बॉलिंग हमारा यहाँ पर क्या होगा, वर्ब, और फास्ट उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो फास्ट हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब। फास्ट हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, एडवर्ब बन जाएगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि फास्ट वर्ड ने जो क्वालिटी बताई है वो बॉल वर्ड की बताई है। ठीक है, तो फास्ट हमने क्या लगा दिया, एडवर्ब लगा दिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिखते जाइएगा। पहला आंसर हमारा क्या था, एडजेक्टिव, दूसरा हमारा क्या है, एडवर्ब। अब तीसरे में भी बोल रहा है येट, येट का मतलब होता है अभी तक, तो येट कह रहा है वो अभी तक क्या नहीं किया उसने, गया नहीं है, तो ये गॉन वर्ड की बात कर रहा है, वो अभी तक गया नहीं है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, लोग येट पढ़ते हैं तो कंजंक्शन लगा देते हैं, कंजंक्शन दो चीज़ों को जोड़ता है, और येट के आगे कुछ है नहीं जो जोड़े वो, तो इसका मतलब येट जो है वो किसकी बात कर रहा है, येट बात कर रहा है गॉन की। गॉन है हमारा वर्ब, वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब। तो यहाँ पर जो येट निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्तों, एडवर्ब निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला लॉन्ग था एडजेक्टिव, दूसरा फास्ट निकला एडवर्ब, तीसरा येट निकला एडवर्ब। चलिए, ही इज़ अ लेट कमर। अब फिर से देखिए, आ लेट कमर, तो यानी आ आने से ये कन्फर्म है या तो लेट नाउन है या कमर नाउन है, लेकिन लेट तो किसकी बात कर रहा है, कमर की, तो कमर नाउन है, लेट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कमर नाउन है, लेट क्या हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 1 सेकंड दे दीजिए बस। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर जो लेट निकला है वो क्या है, वो आपका क्या कहते हैं, एडजेक्टिव है। यहाँ पर जो फोर्थ में आपका लेट निकला वो क्या निकला है, एडजेक्टिव। किसी भी वर्ड को याद मत करिएगा, बस ये ध्यान रखना। चलिए, क्वाइट रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर बन रहा है ही इज क्वाइट रॉन्ग, ऐसे ले सकते हैं इसको। अब सबसे पहले तो इस सेंटेंस को किसी को भी निकाल लो, जैसे क्वाइट निकालना है, तो बस ये देख लीजिए क्वाइट किसकी बात कर रहा है, रॉन्ग की, है ना। क्वाइट वर्ड जो है रॉन्ग की बात कर रहा है, अगर रॉन्ग सही निकला तो मुझे लगता है कि आपका क्वाइट भी अपने आप निकल जाएगा। और यहाँ पर रॉन्ग है कौन, रॉन्ग है ही। ठीक है, दोबारा देख लेना मैंने क्या सर्कल घुमाया, क्वाइट जो है रॉन्ग की बात कर रहा है, रॉन्ग कौन है, ही। अब ही मेरा इंग्लिश में क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है दोस्तों, मैंने शुरू में ही बताया था, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है एडवर्ब। एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने बोला, देखो ही इज़ वेरी गुड। अब देखो वेरी किसकी बात कर रहा है, गुड की, और गुड कौन है यहाँ पर, ही क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है एडवर्ब। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इंग्लिश बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, और हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से करने पर। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर भी यही हो रहा है, ही इज़ क्वाइट रॉन्ग में, ही इज़ क्वाइट रॉन्ग में, क्वाइट जो बात कर रहा है वो किसकी कर रहा है, रॉन्ग की, ठीक है ना, और रॉन्ग किसकी बात कर रहा है, ही की। ही है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब। तो हमारा जो 5th नंबर में है वो क्वाइट क्या निकला दोस्तों, एडवर्ब। क्वाइट क्या निकला है हमारा, एडवर्ब। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बस आपको छोटा सा ध्यान रखना है, कुछ भी ज़्यादा डिटेल नहीं है, ज़्यादा मतलब एकदम कंफ्यूज होके मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, अर्ली। अब देखो एन अर्ली राइजर, मेरे तो दिमाग में एकदम दौड़ पड़ता है एन अर्ली राइजर, ठीक है ना। अब एन आया है तो ये एक नाउन तो आया है,
और अर्ली किसकी बात कर रहा है? राइजर। तो राइजर नाउन है तो अर्ली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना, अर्ली क्या हो गया? एडजेक्टिव। एन अर्ली राइजर है इसलिए। अगर दोस्तों मैं इसको ऐसे कर दूं, ही वेंट अर्ली, तो जो अर्ली है वो किसकी बात कर रहा है? वेंट की। वेंट क्या है? वर्ब। तो वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा? एडवर्ब। वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा? एडवर्ब। तो अर्ली को याद नहीं करना है आपको, अर्ली का प्लेसमेंट, अर्ली की यूसेज को याद रखना है। यूसेज कैसे हो रहा है? अर्ली याद करके तो इंग्लिश में क्या होगा? वी विल डू ब्लंडर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो मेक श्योर दैट नो बडी इज क्रैमिंग अर्ली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू look at the usage of this particular word, how to use this word. Otherwise it is almost impossible to keep the part of speech in your mind. I have seen lot of people cramming part of speech, which is one of the foolish idea. We all are living in fool's paradise. If I believe, cramming the part of speech, that this is noun, this is pronoun. Guys, just मैं आपको हिंट दूंगा, इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। क्या लिखा है मैंने? द। और मैं फिर बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मेरे क्वेश्चन को सुन लेना, द की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और कितनी है? एक है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, कितनी पार्ट ऑफ स्पीच होती है? ठीक है, एक बार देखकर मुझे बताइएगा। बहुत से लोग कुछ बोलते रहते हैं ऐसे ही, और मैं बड़ा मुझे आई एम रियली सरप्राइज, स्पेशली व्हेन आई हियर इट फ्रॉम दी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और मैंने बहुत लोगों को टीजीटी पीजीटी लोगों को बोलते देखा है कि ये अजीब, मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसको जवाब देंगे मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, बिकॉज। गाइज यहाँ पर देखिए, ही डिड नॉट गो। अब यहाँ पर एक ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, गो क्या हो गई? वर्ब। ठीक है, तो ही डिड नॉट गो, और मेरे को लगता है इसमें बिकॉज जो है वो कंजंक्शन की तरह जोड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक क्लॉज ये हो गया और एक ये हो गया, तो बिकॉज जो है यहाँ पर कंजंक्शन की तरह जोड़ रहा है। तो यहाँ पर बिकॉज क्या आ जाएगा दोस्तों? कंजंक्शन, क्योंकि ये एक क्लॉज ही डिड नॉट गो और ही वाज इल को जोड़ने के लिए आया। ठीक है, तो हमारा जो 7 नंबर है वो क्या हो गया दोस्तों? 7 नंबर हमारे पास हो गया कंजंक्शन। बड़ा सिंपल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ही सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। अब ही मेरे पास सब्जेक्ट है, ये मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के पास क्या आती है? मेन वर्ब। और सिंगिंग कर रहा है, गा रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिंगिंग है वो किस रोल में आई है? वर्ब के रोल में। अब ऐसा नहीं है सिंगिंग जिंदगी भर वर्ब है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिंगिंग यहाँ पर किस तौर पे आया हुआ? वर्ब के तौर पे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ट। अब वो कह रहा है वो शी बेस्ट है कि वो बिहेव बेस्ट करती है? तो बेस्ट जो है वो कह रहा है शी बिहेव्स बेस्ट। बस आपको ये देखना है बेस्ट वर्ड शी की बात कर रहा है या बिहेव की। तो गाइस बेस्ट वर्ड किसकी बात कर रहा है? बिहेव की। और बिहेव क्या है यहाँ पर? वर्ब। वर्ब की क्वालिटी बेस्ट बता रहा है तो वो क्या होगा? एडवर्ब। वर्ब की क्वालिटी बेस्ट बता रहा है तो वो क्या होगा? एडवर्ब। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो आंसर है ये क्या है हमारा? एडवर्ब है, ध्यान रखिए। चलिए 10 नंबर में गाइज एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, कभी भी आपको अगर एक फुल स्टॉप नज़र आ जाए तो ध्यान रखना दो चीज़ें आपके पास लाइफ टाइम होंगी। ठीक है, वो क्या होंगी? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। उसके बिगर कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है गो और इसके आगे किसी ने लगा दिया है फुल स्टॉप, तो आप कहोगे इसका तो सब्जेक्ट है नहीं। जो वर्ब से शुरू होते हैं उनके हिडन सब्जेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? यू। ठीक है, तो यानी यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी वर्ब है। तो इसका मतलब ध्यान रखना इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस है गो। तो अगर एक फुल स्टॉप लग गया तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर आता है। तो अगर जैसे आप मार्किंग कर भी रहे हैं, मानो आपने एक लगा दिया सब्जेक्ट, एक लगा दिया एडवर्ब, एक लगा दिया एडजेक्टिव, लेकिन जब आपने देखा तो कहीं वर्ब थी नहीं, तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा। ध्यान रख लेना कि आपने एडजेक्टिव एडवर्ब सब्जेक्ट में लगे, वर्ब मिली नहीं आपको, तो ये गलत होगा, ध्यान रखना। अब जैसे 10 में जो है ना वो लोग ऐसे ही करते हैं, लोगों को लगता है बैक जो है वो बॉय की क्वालिटी बता रहा है, आई बैक दी बॉय। तो कई लोग समझते हैं बैक जो है बॉय की क्वालिटी बता रहा है। दोस्तों ये सब्जेक्ट है, बैक करना यानी यहाँ पर क्या है? सपोर्ट करना। तो ये जो है ना बैक, ये आपके वर्ब के तौर पे आया है यहाँ पे, ये ध्यान रख लीजिएगा। आई बैक दी
बॉय में बैक जो है यहाँ पर वो सपोर्ट करने को कह रहा है, ये एक्शन के तौर पे आया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 10 नंबर का जो आंसर है वो हमारा क्या है, ये वर्ब। 10 नंबर का क्या आंसर है, वर्ब। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ ये, नहीं तो एकदम आती है किसी को पता नहीं लगती। पीपल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं जरा हमारे पास क्या है। फर्स्ट वो कह रहा है ही स्टूड फर्स्ट, ही स्टूड फर्स्ट। और दोस्तों अगर मैं बोलूँ ही इज़ फर्स्ट, दोनों में फ़र्क देख लो। ही स्टूड फर्स्ट में, ही इज़ फर्स्ट में क्या फ़र्क है। ही इज़ फर्स्ट में जो फर्स्ट है वो ही की बात कर रहा है। ही अगर प्रोनाउन है तो फर्स्ट क्या बन गया, एडजेक्टिव। ही अगर प्रोनाउन है तो फर्स्ट क्या बन गया, एडजेक्टिव, ही इज़ फर्स्ट में। लेकिन अगर मैं बोलूँ ही स्टूड फर्स्ट, अब ही फर्स्ट नहीं है, वो आया फर्स्ट है, तो फर्स्ट जो बात कर रहा है वो स्टूड की बात कर रहा है। स्टूड मेरा वर्ब है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ही स्टूड फर्स्ट में जो फर्स्ट है ना वो स्टूड की बात कर रहा है। स्टूड क्या है, वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी क्या होगी, एडवर्ब होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 11 नंबर में आपके पास क्या आ गया, जो है फर्स्ट क्या है, एडवर्ब है, ध्यान रखिए। चलिए 12 नंबर देखिए। 12 नंबर में बोल रहा है टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स। अब टाइम मेरा सब्जेक्ट हो गया तो चेंज कर देता है, यानी चेंज का एक्शन हो रहा है कि टाइम सारी चीज़ बदल देता है, तो चेंजेस मेरी क्या होगी, वर्ब होगी। ठीक है, तो टाइम चेंजेस ऑल थिंग में चेंजेस मेरी क्या है दोस्तों, वर्ब है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एक्शन हो रहा है चेंज करने का। चलिए ठीक है, मैं एक बार आंसर्स बोल देता हूँ। फर्स्ट वाला लॉन्ग जो है एडजेक्टिव, सेकंड वाला फास्ट जो है एडवर्ब, थर्ड वाला येट जो है एडवर्ब, फोर्थ वाला लेट जो है वो आपका एडजेक्टिव, फिफ्थ वाला क्वाइट जो है एडवर्ब, सिक्स्थ वाला अर्ली जो है एडजेक्टिव, सेवन वाला कंजंक्शन, एट वाला वर्ब, नाइन वाला एडवर्ब, 10 वाला आपका जो है वर्ब, 11 वाला आपका एडवर्ब और 12 वाला क्या है, वर्ब। ठीक है, अब देखिए सून किसकी बात कर रहा है, ही विल रिटर्न सून, ही विल रिटर्न सून, तो वो जल्दी क्या करेगा, जल्दी वो आ जाएगा, तो यानी रिटर्न की बात कर रहा है, वर्ब की, तो वर्ब की क्वालिटी क्या होगी, एडवर्ब। तो दोस्तों यहाँ पर सून जो निकला, सून क्या निकला आपका, सून निकला यहाँ पे एडवर्ब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा कहानी जो है ना वो अब हल्की सी चेंज होगी, क्योंकि मैं थोड़ा प्रेपोजिशन बताऊंगा कैसे निकालनी है, अदरवाइज प्रेपोजिशन तो फंस जाता है बंदा बहुत ज़्यादा। सो आई लेट यू नो हाउ टू फाइंड आउट दी प्रेपोजिशंस। चलिए अब पहले तो देखिए वो टिल को कैसे निकालना है। आई शेल स्टे, आई हो गया सब्जेक्ट, शेल हेल्पिंग वर्ब, स्टे क्या हो गया आपका जो है वर्ब, और हेयर उसकी एडवर्ब हो गई। अब यहाँ पर भी यू क्या है, सब्जेक्ट, और रिटर्न क्या है, वर्ब। तो यानी यहाँ पर दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है, तो उसको जोड़ने के लिए जो टिल आ रहा है वो क्या है दोस्तों, वो आपका कंजंक्शन है। उनको जोड़ने के लिए जो टिल आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो कंजंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो सेकंड नंबर का ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर जो टिल है वो क्या है हमारा, वो हमारा कंजंक्शन है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट में भी देखिए, नेक्स्ट में सिंस है, तो इसके पीछे भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसके आगे भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो इसका मतलब ये वाला सिंस भी क्या करने आया है, कंजंक्शन आया है, कंजंक्शन करने। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कैसे वो यूज़ हो रहा है। जैसे देखो एक मैं ऐसे लिखता हूँ, ही केम आफ्टर, मैंने फिर लिखा ही केम आफ्टर मी, फिर मैंने लिखा ही केम आफ्टर ही हैड गॉन। अब तीनों को थोड़ा समझिए, देखिए वो कह रहा है वो मेरे बाद आया, लेकिन मेरे बाद आया, अच्छा वो ये नहीं बोल रहा मेरे बाद आया, पहले में बोल रहा है वो क्या कहते हैं, वो आया बाद में, लेकिन किसके बाद में आया कुछ नहीं पता। तो आफ्टर जो है यहाँ पर वो केम की बात कर रहा है, तो ये वर्ब है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन वो मेरे बाद आया, नेक्स्ट में देखो वो क्या बोल रहा है, वो मेरे बाद आया, तो यहाँ पर वो पोजीशन बता रहा है कि किसके बाद आया, मेरे बाद आया, वो मेरे आगे खड़ा है, उसके पीछे खड़ा है, उसके ऊपर है, उसके नीचे है। तो यहाँ पर आफ्टर के बाद अब उसका ना ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने फिर बताया था प्रेपोजिशन में हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा जो नाउन और प्रोनाउन जैसा दिखता होगा, और उसी की पोजीशन और
उसी का रिलेशन बताया जाता है प्रेपोजिशन के अंदर। तो अगर किसी भी वर्ड के बाद सिर्फ नाउन और प्रनाउन है और उसकी पोजीशन बता रहा है तो ध्यान रखना वो प्रेपोजिशन कहलाएगी। तो ये जो आफ्टर है वो प्रेपोजिशन के तौर पे आया है। और देखो ही केम एक सब्जेक्ट वर्ब हो गया और ही हैड गॉन एक सब्जेक्ट वर्ब, तो ये वाला जो है ये कंजंक्शन के तौर पे आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीनों को अलग रख सकते हैं। ही केम आफ्टर में वो एडवर्ब थी, ही केम आफ्टर मी में वो प्रेपोजिशन थी, और ही केम आफ्टर ही हैड गॉन में वो कंजंक्शन था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं फ़र्क क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए टिल के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब, टिल के पहले भी, तो ये कंजंक्शन। सिंस के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब, सिंस के पहले भी, ये भी कंजंक्शन। लेकिन अब आप देखिए नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, ही हैज़ नॉट कम सिंस ट्यूसडे, कह रहा है ट्यूसडे से नहीं आया। अब सिंस के बाद सिर्फ एक वर्ड है जो नाउन दिख रहा है और वो बता रहा है कि कब से नहीं आया, ट्यूसडे से नहीं आया। तो अब ये पोजीशन बता रहा है कि कब से नहीं आया, ट्यूसडे से। तो ये वाला जो सिंस है ना दोस्तों, ये वाला सिंस आपका लगेगा प्रेपोजिशन, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये वाला सिंस जो लगेगा वो क्या लगेगा, प्रेपोजिशन। अब नेक्स्ट देखिए जरा, वो कह रहा है डॉग रेन आफ्टर दी कैट। अब आफ्टर जो है उसके आगे सिर्फ एक नाउन है, आफ्टर दी कैट। आफ्टर दी कैट का मतलब कैट के पीछे भागा, तो यानी कैट का रिलेशन बता रहे हैं डॉग से कि कैट के पीछे भागा वो। तो आफ्टर जो है यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक ही वर्ड है, नाउन पर नाउन है जो, और उसका रिलेशन बता रहा है। लेकिन अगर आप अगले में देखेंगे आफ्टर, तो आफ्टर के पीछे भी सब्जेक्ट वर्ब है और आफ्टर के आगे भी सब्जेक्ट वर्ब है। तो इसका मतलब ये जो आफ्टर है, ये आफ्टर आपका क्या है दोस्तों, कंजंक्शन है, ध्यान रखना। ये जो आफ्टर है वो क्या है आपका, कंजंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों आफ्टर को ठीक से देख लीजिए। आफ्टर दी कैट, आफ्टर दी कैट, जैसे मैं एक छोटी सी बात लिखता हूँ, ही इज बिहाइंड दी वॉल। किसी ने पूछा बिहाइंड क्या है, तो वो बिहाइंड दी वॉल यानी वॉल के पीछे है, तो ये पोजीशन है, तो ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, अब वो किसके पीछे है किसके पीछे नहीं है ये सिर्फ बोल रहा है उसको पीछे छोड़ दिया, लेकिन किसके पीछे छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ कोई पोजीशन बताने वाला वर्ड नहीं है, बिहाइंड के आगे कुछ भी नहीं है देखो। तो इसका मतलब बिहाइंड जो है किसकी बात कर रहा है, कि पीछे छोड़ दिया, ये वर्ब की बात कर रहा है। तो अब ये बन गया एडवर्ब। गाइस केवीएस में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है ना। तो बिहाइंड किसकी बात कर रहा है, लेफ्ट की, तो अब ये एडवर्ब बन गया, ये ध्यान रखना। चलिए इन दोनों को अलग से ट्रीट करिएगा। आफ्टर को, आफ्टर दी कैट में आफ्टर जो है फिफ्थ में प्रेपोजिशन है और आफ्टर सिक्स्थ में क्या है, कंजंक्शन है। गाइस ध्यान रखिएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है। बेसिक से मैंने बता दिया, बट प्रेपोजिशंस को ही ध्यान रखना कि प्रेपोजिशंस के बाद नाउन और प्रोनाउन होता है जो उसकी पोजीशन बताता है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अब दोस्तों एक और चीज़ बता देता हूँ, कई बार लोग मानते हैं कंजंक्शन बीच में आती है, नहीं, कंजंक्शन शुरू में भी आ सकती है। जैसे ये जो एज है ये जोड़ने आया है, एज यू वर नॉट देयर आई केम बैक, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यू वर नॉट देयर एज आई, जैसे भी करके इसको बोल सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो एज है, ये एज यहाँ पर एक कंजंक्शन के तौर पे आया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कंजंक्शन शुरू में भी आ सकती है, जैसे ये व्हेन है, ये व्हेन भी आपको कंजंक्शन के तौर पे आया है। मैं आपको बहुत ही फेमस सेंटेंस बताता हूँ, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो ये जो अनलेस है ये भी दोस्तों कंजंक्शन के रोल में है, ये ध्यान रखना। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास में अनलेस भी कंजंक्शन है। जैसे कोई आपको बोल देता है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो ये इफ़ जो है ये भी एक कंजंक्शन के तौर पे आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों भी हमारी कंजंक्शन निकली है, ये ध्यान रखना। अब आ गया दे कुड नॉट स्पेयर टाइम, वो टाइम को बचा नहीं सके, स्पेयर नहीं कर सके। तो यहाँ पर देखिए दे जो है आपका सब्जेक्ट है, कुड नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और स्पेयर जो है फिर आपकी मेन वर्ब है। तो यानी स्पेयर यानी बचाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो स्पेयर है वो क्या है, आपकी एक वर्ब के तौर पे आया हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्पेयर जो है वो क्या है, आपका एक वर्ब के तौर पे आया हुआ है, तो वो ध्यान रखिएगा। चलिए
अब देखिए यू राइज अर्ली, अर्ली, यू राइज अर्ली में अर्ली जो है वो राइज की बात कर रहा है, राइज क्या है वर्ब, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन उठाते हैं हमारा, इट इज वेरी अम्यूजिंग स्टोरी। अब देखो वेरी ने बात करी है अम्यूजिंग की, अम्यूजिंग ने बात करी है स्टोरी की। स्टोरी है नाउन, नाउन की जो बात करेगा वो बनेगा एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव की बात करेगा वो बनेगा एडवर्ब। और गाइज मैं बार बार बोलता हूँ, क्लासेस में भी बोलता हूँ, इसको रटिए मत, जब तक कॉन्सेप्ट इसका नहीं पता आप पूरे लाइफ लगे रहिए, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ स्पीच एंड द काइंड ऑफ लाइक the method that I've seen in certain areas, especially in some of the schools, guys, I really don't appreciate that. People are, compelled to, like go through with the part of speech. They are asked to cram the part of speech. Everybody knows that, जैसे किसी ने लिख दिया he came in, अब किसी बच्चे को रटवा रखा है ये इन जो है वो ज़िंदगी भर बेटा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, प्रेपोजिशन। अब उसको बताइए तो सही, वो किसी रूम में आए, किसी कमरे में आए, कहीं आए, तब प्रेपोजिशन होगा ना। ही केम इन में कहाँ से प्रेपोजिशन है, कोई पोजीशन कहाँ बता रहा है, वो अंदर आया, लेकिन किसके अंदर आया, कहाँ अंदर आया, कोई पर्पज़ नहीं बता रहा है। तो अगर आप इस इन को प्रेपोजिशन लगाते हैं तो ये पता लग जाता है कि आपने इसको रटा हुआ है। जैसे मैं क्लास में मैं बोर्ड पे सिर्फ ये लिख देता हूँ ही केम इन, बताइए मुझे कि ये प्रेपोजिशन है कि नहीं। तो अगर वो कहते हैं नहीं ये प्रेपोजिशन है, तो भाई मैं समझ जाता हूँ कि क्रैम्ड है, मतलब फिर किसी को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और अगर कोई कहता है नहीं जी ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं बता रही, कोई पोजीशन नहीं बता रही, तो इसका मतलब दे नो दी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, इन द रूम होता तो वो जाता कि हाँ भाई चलो रूम के अंदर है, तब मैं मानता पोजीशन। तो यहाँ पर तो ये केम की बात कर रहा है, वर्ब की बात करने वाला ये क्या है, एडवर्ब। देख लो दोस्त, फिर बता रहा हूँ सारे बेसिक रूल जितने भी क्लास के सीक्रेट है सब शेयर कर रहा हूँ। ही केम इन में जो इन जो है वो केम की बात कर रहा है, ये वर्ब है, तो ये क्या होगा, ये आपका एडवर्ब होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, तो अगर मैं इट इज़ वेरी, ये वेरी क्या हो जाएगा आपका, वेरी आपका क्या है, आपका एडवर्ब हो जाएगा। चलिए, शी वेंट बैक टू दी बैक एंट्रेंस। अब बैक जो है पहले तो देख लो, वो बोल रहा है द बैक एंट्रेंस, है ना, द बैक एंट्रेंस। तो द आने की वजह से आगे तो नाउन आ गया, बैक एंट्रेंस की बात कर रहा है तो ये नाउन है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं आंसर्स बोल देता हूँ, फर्स्ट से लेके 12 जो राइट वाले हैं। सून का आपका एडवर्ब था, ठीक है। टिल जो है आपका नेक्स्ट में, सेकंड नंबर का टिल जो है कंजंक्शन, थर्ड नंबर का सिंस जो है वो भी कंजंक्शन, फोर्थ नंबर का सिंस जो है वो क्या है, वो प्रेपोजिशन, फिफ्थ नंबर का जो आफ्टर है वो है प्रेपोजिशन, सिक्स नंबर का जो आफ्टर है वो है आपका कंजंक्शन, 7 और 8 भी कंजंक्शन है, 9 नंबर स्पेयर जो है वर्ब है, 10 नंबर अर्ली जो है वो आपका क्या है, राइज की बात कर रहा है तो एडवर्ब है, 11 नंबर का वेरी जो है वो क्या है आपका, अम्यूजिंग की बात कर रहा है, अम्यूजिंग स्टोरी की, स्टोरी नाउन है, अम्यूजिंग एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया। बैक जो है एंट्रेंस की बात कर रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो, सॉरी एंट्रेंस नाउन है तो बैक क्या है आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब आपको करना क्या है, मेरे लिए इन दोनों वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच मेरे को बतानी है कि आफ्टर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसके अंदर, और एनी की क्या है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था, और आई होप थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच को ढूंढना क्या है। फिर बोलूँगा ये दोनों चीज़ भी याद कर लीजिएगा, नाउन के सफिक्स और एडजेक्टिव के सफिक्स, ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है गाइस। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।